भैया सबसे बड़ा है अपना देश, अपना मुल्क। जो भी खिलाड़ी या जो भी यहाँ पर मीडिया कर्मी अपने देश के खिलाफ यहाँ पर बोलेगा, उसको यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा। जितना भी आप, मैं यहाँ पर खुद भी हूँ, क्योंकि देखो बाबर आजम को पसंद करता हूँ, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर आकर मेरे मेरे देश को यहाँ पर गाली दे देगा और मैं यहाँ पर उसको कुछ भी तरह से यहाँ पर ना बात बोलूँ, पूरी तरह से यहाँ पर चुप हो जाऊं। जिस तरह से यहाँ पर जैनब अब्बास ने जिस तरह से यहाँ पर बात किया है, मतलब देखो इंडिया ने उसको डिपोर्ट कर दिया। जिस तरह से उन्होंने 8 साल पहले जो ट्वीट किया था, और मैं मानता हूँ इंडिया ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखो इंडिया का कुछ पर्सनल आप अगर पॉलिटिकली कुछ बोलते हो तो कहीं ना कहीं, देखो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप पॉलिटिकली कुछ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर आता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल यहाँ पर शुरू हो सकता है। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर जो जैनब अब्बास को डायरेक्टली उन्होंने बोला, भाई तू रहने दे बहन, तू जा तू अपने देश के लिए यहाँ पर जा, क्योंकि हम बाबर आजम को कितना रिस्पेक्ट देना है हम दे रहे हैं। हम बाबर आजम को चार्टर प्लान दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। हम जितना भी यहाँ पर 5 स्टार या 7 स्टार क्लास यहाँ पर बाबर आजम को देना चाहिए हम दे रहे हैं। लेकिन तू अपना यहाँ पर दिमाग मत चला और तू अपने बारे में यहाँ पर सोच, तुम अपने देश के बारे में सोचना बंद कर दो। और ये सही चीज है, क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान का मसला अलग है। आप इंडिया इंग्लैंड के बारे में बात होगा, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात होगा, न्यूजीलैंड के बारे में बात होगा, उसका जो मसला है वो अलग लेवल पर जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इंडिया और पाकिस्तान के मसले आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दोनों कंट्री के अंदर अंदर पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। हमको पता है इंटरनली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पीस नहीं है, शांति नहीं है दोनों कंट्री के बीच। तो हर 1-2 साल में एक बार यहाँ पर सीज फायर भी हो जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मसला आ जाता है। उसके मसले के अंदर तुम अगर हमारे देश पे आओगे और हमारे देश के बारे में यहाँ पर रिलीजन को लेकर गाली दोगे, हमारे देश को सिक्योरिटी को लेकर गाली दोगे, तुमको यहाँ पर डिपोर्ट होना ही है। क्योंकि पाकिस्तान को जितना ज्यादा रेस्पेक्ट चाहिए था, जितना ज्यादा उनके प्लेयर को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि बाबर आजम रेस्पेक्ट भी नहीं मानते, बाबर आजम रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं अपने परफॉर्मेंस से। और पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है, पूरा का पूरा जो क्रिकेट टीम है, वो डिजर्व रेस्पेक्ट यहाँ पर डिजर्व भी करता है और हम उसको दे रहे हैं। लेकिन वो तो अपने देश के खिलाफ अगर बाबर आजम आ गया ट्वीट करेगा, सादा पाएगा हमारा देश के खिलाफ ट्वीट करेगा, तो क्या हम सह पाएंगे? हम सह सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसके क्रिकेट के ऊपर दे रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर दे रहे हैं, ना ही हम बाबर आजम को यहाँ पर रेस्पेक्ट यहाँ पर किसी दूसरे वजह से दे रहे हैं। अगर बाबर आजम हमारे देश के खिलाफ बोलने लगा, अगर बाबर आजम अपने देश के खिलाफ यहाँ पर बहुत ही गंदी गंदी बातें करने लगा, तो हम बाबर आजम को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिकेट परफॉर्मेंस अलग तरफ, लेकिन देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, किसी भी देश के खिलाफ। अगर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब भी गलत है, अगर बाबर आजम इंडिया के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब भी गलत है, क्योंकि आप एक दूसरे कंट्री को जा रहे हो, दूसरे मुल्क में जा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरे मुल्क को, तो आपको इक्वली आपको रेस्पेक्ट भी देना पड़ता है। आपको ऑन द फील्ड थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे कंट्री के खिलाफ यहाँ पर मैच करते हो तो उनको रेस्पेक्ट भी देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज सोचना चाहिए कि किस तरीके से आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस है और किस तरीके से आपका यहाँ पर बिहेवियर भी है। और कहीं ना कहीं जैनब अब्बास ने गलत किया है, उसको सजा मिला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बन जाता कि आप जैनब अब्बास का जो गलती है वो सारे पाकिस्तान टीम मेंबर को दो। बहुत सारे मैं बात देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर को भी अब्यूज कर रहे हैं। भाई ये सही चीज नहीं है। आज इंडियन में बोलता हूँ, जैनब अब्बास ने जो किया उसका गलती उसको मिला, वो सही चीज है, वो डिपोर्ट हो गया इंडिया से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी गलती की सजा बाबर आजम एंड शादाब एंड बाकी के सारे टीम मेंबर को दो। ये सही चीज नहीं है। जो गलती किया उसको सजा मिला, दैट्स ऑल। ये मसला ऐसे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मसला पर्सनली था। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर कुछ यहाँ पर अनाप शनाप बक देता हूँ ना, कि किसको गाली देता हूँ, तो मेरा पर्सनल है, मुझको सजा मिलना चाहिए, ना ही पूरे यहाँ पर फैमिली को मिलना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर बात है ना। इसी तरह से यहाँ पर जैनब अब्बास ने अगर कुछ बोला है तो उसको हमने बाहर कर लिया है, डिपोर्ट कर लिया है उसको। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के सारे मेंबर को आप यहाँ पर गाली वगैरह बको। वीडियो चला तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।